चलो देख लेते हैं एक बार हम, जो आईसी से बने हुए जो वेस्टेबल बोर्ड होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, साथ ही हम आईसी के बारे में भी जानने वाले हैं, है ना। आईसी को चेक कैसे करते हैं, कहाँ पर पिन होता है, कहाँ वोल्टेज होता है, कैसे गिनती करते हैं, है ना, कौन कौन सा नंबर का आईसी आ रहा है ऑडियो के लिए, है ना। आप लोग नहीं देखोगे, आपको आता है ये चीजें? अच्छा ठीक है, तो फिर घूम जाओ फिर इधर। चलो देखो, अच्छा इसमें मेरे पास दो तरह के हैं, एक में 3 वॉल्यूम है और एक में 4 है ना। तो जिसमें 4 है उसमें ये समझ लो कि उसमें मास्टर वॉल्यूम लगा हुआ है, और जिसमें 3 है उसमें ये समझ लो कि मास्टर वॉल्यूम उसमें है ही नहीं, अलग से मास्टर वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, है ना। इसमें होता है बेस, ट्रेबल और मिड, ठीक है, बेस, ट्रेबल और मिड। अब इसमें एक आईसी लगा हुआ होता है, नंबर है 4558। देखो यहां पर मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं, 4558, 5532, 4560 या 4580, इनमें से कोई भी एक नंबर का आईसी लगा हुआ हो सकता है। तीनों की तीनों आईसी आप एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये LM358 है, इसका इस्तेमाल नहीं करते ऑडियो के लिए, लेकिन मैंने इसको यहां पर बनाया इसलिए ताकि ये भी पता चले आपको कि ये वाला जो आईसी है इसी के जैसा ये भी डबल कंपैरेटर आईसी है, बस इसके लिए मैंने यहां पर बनाया है बस, ठीक है। 393 सर, वो 393 है और 358 है, या फिर और भी LM311 है, बहुत सारी आईसियां हैं। वो आईसी स्विचिंग सेक्शन का काम करवाती हैं, वोल्टेज को स्विचिंग करवाने के लिए, किसी चीज को ऑन ऑफ करवाना है, ऐसा प्रोटेक्शन सेक्शन में यूज करते हैं। ऑडियो के लिए सबसे अच्छी मैं नहीं कह सकता, ज्यादातर कंपनियां इसको यूज करती हैं, ठीक है। लगभग अभी तक जितना भी हमने देखा है, इनके सिवा ऑडियो आईसी के लिए कोई दूसरा आईसी यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है तो हम इसी को बेस्ट ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे, है ना। अब कंपनियां यूज कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, जो लगा दे रही हैं आराम से हमको रिपेयर करना है, बस उसी को समझना है ना। मार्केट में क्या क्या है वो हमें नहीं पता, बहुत सारा मार्केट में हमें खुद ही नहीं पता, तो हम क्या आपको बताएंगे, सही है ना। चलो, ये जो सबसे पहले इस सर्किट को समझने से पहले आपको आईसी समझना होगा, है ना। एक बार आप आईसी को समझ लेते हैं तो ये फंक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा सीखना और समझना। देखो यहां पर ये आईसी जो है 8 पिन में आती है, कितने पिन में, 8 पिन में। आईसी का 1 नंबर पिन किधर से हम ट्राई करें, मतलब गिनना स्टार्ट करेंगे, जिधर बिंदी है, ये देखो, या तो इसमें एक डैश जैसा यहां पर बना होता है कट, है ना, ये आपको सर्किट में भी बना हुआ होगा, जैसे जहां पर लगाई जाती है वहां पर आपको एक कट मिलता है, ये इससे ये पता चलता है कि भाई इधर आईसी का 1 नंबर पिन रहेगा, है ना। इससे उल्टा सीधा लगान, मतलब उल्टा सीधा से तो बच सकते हैं ना। गिनती कहां से करना है, जहां पर 1 नंबर पिन ये बिंदी है, किसी किसी में ऐसा ऐसा जो SMD वाली आईसी है, कुछ कुछ में ऐसा ऐसा बीच में ऐसा लाइन हल्का सा रहता है इधर, है ना, इस प्रकार से ऐसा, समझ रहे हो। इससे भी ये पता चलता है कि ये ऊपरी सिरा है और इधर से हमें स्टार्ट करना है गिनती, कहां से, यहां से। तो ये 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 4 के सामने ही जस्ट 5 नंबर पिन है, 6, 7, 8, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपको गिनती करना है ना। गाड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है कि नहीं। तो आपको गिनती कैसे करना है, इधर से इधर, है ना। अगर हम इधर से इधर गिनती करते हैं तो ये होता है क्लॉकवाइज, है ना। अगर हम इसको घुमा देते हैं इधर, है ना, उल्टा करते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं कि नहीं, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आपको गिनती करना है इसका, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, है ना, उसी के सामने 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस तरह से हम गिनती करके पहचान सकते हैं कि आईसी कितने पिन का है और कौन सा पिन क्या काम करता है, उसको आप समझते हैं। जब भी हम समझाना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आ जाती है, तो आप लोग ध्यान रखें, एक तो पहले तो फोन बहुत ज्यादा परेशानी करने वाला काम हो जाता है। चालू है, चालू है,
अब दो दो फोन रखे, इतना थोड़े ना पैसा है। देखिए अच्छा, यहां पर एक नंबर पिन है ना। अब आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर मैंने दो चैनल बना रखे, एक चैनल ये है और एक चैनल ये है। यानी मैंने बताया था डुअल ओप एम्प आईसी होता है, डुअल मतलब डबल, है ना। इसके अंदर जो ये ओप एम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ओप एम्प, ठीक है। ये एक क्या है, चैनल है आईसी के अंदर, ये आपको दिखाई नहीं देगा आप बाहर से, है ना। इसके अंदर का फंक्शन है, जब हम सर्किट बनाते हैं तो उसको ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें दो चैनल हैं तो एक चैनल को हम अलग यूज कर सकते हैं, एक चैनल को दूसरे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, या दोनों चैनल को हम सीरीज में लगा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल अभी देखो यहां, इधर से मैं बताऊं, ये वाला जो 4 नंबर पिन है वो माइनस वोल्टेज के लिए है। किस लिए है, माइनस वोल्टेज, जिसमें आप 10 वोल्ट से लेकर के 18 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। माइनस में ये वोल्टेज रहेगा, ये वाला आपका प्लस वोल्टेज है, ठीक है। जिसमें इसमें भी आप अगर इधर आपने 10 0 10 दिया है तो 10 0 10 दोनों साइड होना चाहिए। अगर आपने 15 0 15 दिया है तो 15 0 15 दोनों तरफ, मतलब 15 प्लस माइनस दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है। इधर भी आप 10 वोल्ट से लेकर के 18 वोल्ट तक की सप्लाई में आप एम्पलीफायर या कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ये फंक्शन समझने के बाद ही आप मिक्सर भी रिपेयर कर सकते हो, किसी तरह का वेस्टेबल बोर्ड रिपेयर कर सकते हो, या फिर किसी तरह का जो क्रॉस ओवर बोर्ड होता है उसको भी रिपेयर कर सकते हो, है ना। क्योंकि हर जगह पर यही वाला फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, और जैसे आज हम समझ रहे हैं इसी चीज का इस्तेमाल करके वहां पर ढेर सारी चीजें बना लेते हैं, है ना। क्रॉस ओवर बना लेंगे, वेस्टेबल बोर्ड बना लेंगे, या और भी मिक्सर वगैरह में तो इस्तेमाल होता ही है ना। एसएमडी वाले जो आ रहे हैं, तो एसएमडी वाली छोटी छोटी आईसी आती है, दो वर्जन में आती है, एक नॉर्मल वाली एक एसएमडी वाली, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब इसमें ये दोनों पिन तो हमारी किस लिए हो गई, सप्लाई के लिए, है ना, सप्लाई पिन हो गई। अब बची इधर देखो 3 पिने इधर हैं इस चैनल के लिए और 3 पिने इस चैनल है कि नहीं। इसमें से 2 पिन होती हैं इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये इनपुट के लिए है, ठीक है। यानी पॉजिटिव इनपुट और नॉट नेगेटिव इनपुट, ठीक है ना। 2 तरह का यहाँ पर ऑडियो इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑडियो हो जाता है 2 भाग में होता है कि नहीं। तो अलग अलग टाइप का यूज होता है, उस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग टाइप का इनपुट हम डालते हैं, जैसे जिस प्रकार का यूज होगा, ठीक है। किसी किसी में ऐसे, जैसे इसको हम ग्राउंड कर देते हैं और इधर माइनस वाले से सिग्नल इनपुट करवा दिया। किसी में ऐसा होगा कि इसको 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन जो है इसको ग्राउंड कर देंगे और यहाँ से, है ना, ऑडियो इनपुट करेंगे, और आउटपुट कहाँ से मिलेगा, 1 नंबर पिन से, ठीक है। तो ये 2 ऑडियो इनपुट की आईसी है, और 1 नंबर जो पिन है वो क्या है, आउटपुट है, आउटपुट है, ठीक है। तो जब आईसी खराब होती है तो इन दोनों पिन पर कोई ना कोई वोल्टेज आ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ऑडियो के साथ वोल्टेज होता है क्या, नहीं होता ना। तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज आपको हल्का फुल्का मिले में दिखाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पर 4 5 वोल्ट 10 वोल्ट 8 वोल्ट कुछ भी दिखाता है वोल्टेज, तो आपको आईसी खराब समझना है, ठीक है। अगर इनपुट वाली पिन में वोल्टेज आएगा तो वो वोल्टेज आउटपुट वाली पिन में भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आपको अगर इधर वोल्टेज आ रहा है तो ये देखना है कि आईसी पीछे की तरफ वोल्टेज डाल रही है या फिर किसी दूसरे वजह से यहां पर वोल्टेज आना शुरू हो गया, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। उसके हिसाब से आप आईसी को चेंज करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आईसी निकालने के बाद इस पिन का वोल्टेज ठीक हो जा रहा है, आईसी लगा देने के बाद वहां पर वोल्टेज आ जाता है, तो आप आईसी को चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। चेक करने का नॉर्मल कोई भी तरीका नहीं है इसको चेक करने का, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ढेर सारा कंपोनेंट है ना। जब किसी आईसी के अंदर ढेर सारा कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट के खराब होने पर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम उसको मल्टीमीटर से सॉल्व नहीं कर सकते ना। आपको निकाल करके चेंज करके देखना होता है। आईसी हीट हो रहा हो या फिर यहाँ वोल्टेज आउट हो रहा हो तो आपको चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आईसी चेंज कर सकते हो, चेक कर पाओगे, वोल्टेज चेक कर पाओगे। इन तीनों पिनों, जो इनपुट की ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट पिनों में कोई भी वोल्टेज नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो ना। सेम यहां पर भी एक चैनल तो ये हो गया हमारा, और एक चैनल आपका यहां पर, ठीक है। 5 नंबर 6 नंबर इनपुट है
और 7 नंबर से ऑडियो आउटपुट मिलेगा। देखो ये आप इसमें एक समोसा दिख रहा है, समोसा दिखा दिखा आपको? ये समोसे का जो नोक है वो क्या है? आउटपुट है ना? और ये दोनों चीजें क्या है? इनपुट है। समझ रहे हो? अगर इसी चीज को मैं यहां पर अलग से बना दूं, ये तो इसमें आउटपुट किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे? आगे वाले को बोलेंगे, है ना? ये आउटपुट हो गया और ये दोनों क्या रहेंगे? इनपुट। अगर वोल्टेज की लाइन बनाना है तो इसमें कहीं भी आप ऐसे बना सकते हो वोल्टेज, ठीक है? इसको मान लेते हैं ये प्लस वोल्टेज हो गया, इसको मान लेते हैं ये माइनस वोल्टेज हो गया। पिन का नाम कुछ भी दे दो, जैसे अब प्लस वोल्टेज दिए हो तो यहाँ पर 8 नंबर पिन ही होगा, है ना? और इधर कितना होगा? 4 नंबर पिन, है ना? समझ रहे हो? आप इसमें जो चैनल यूज कर रहे हो उस हिसाब से आपको नंबर लिखना है। अगर आप चैनल ए यूज कर रहे हो, अगर चैनल ए यूज कर रहे हो तो यहां पर आपको इनपुट के लिए 2 नंबर और 3 नंबर पिन है ना? आउटपुट कितने से होगा? 1 नंबर पिन। ऐसे लिखो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अगर आप चैनल बी यूज कर रहे हो तो आप लिखोगे यहां पर 5 नंबर पिन, यहां पर 6 नंबर, यहां पर 7 नंबर पिन, ठीक है? सप्लाई पिन में तो कोई डिफरेंस होना नहीं है ना? सप्लाई के लिए 2 रहेंगे। अब दो सप्लाई पिन है, उसमें से आप जितनी भी अंदर चैनल लगाना चाहो लगा सकते हो। हर बार सप्लाई थोड़ी ना बदल जाएगी, नहीं बदलेगी ना? मुझे लगता है कि मैं कुछ जल्दी जल्दी बता दिया क्या? हाँ ठीक है, समझ में आया क्या? कुछ क्या समझ में आया? इनपुट आउटपुट ही तो बताया हमने अभी तक। और वोल्टेज कहां आता है कहां नहीं आता ये बताया? कहां आता है? कौन कौन सी पिन पर वोल्टेज आएगा? अच्छा, कौन कौन सी पिन पर वोल्टेज नहीं आएगा? तो इनमें दोनों में आएगा क्या? इनपुट की पिनें दोनों और आउटपुट, इन तीनों पिनों में वोल्टेज नहीं आएगा, है ना? और इधर ये तीन यानी टोटल 6 पिनों पर वोल्टेज नहीं आएगा और 2 पिनों पर ही वोल्टेज आएगा, ठीक है? इस तरह से ये शॉर्टकट तरीका है, इसी तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है ना? अब देखो, जब हमें कोई सर्किट बनाना होता है तो हम ये वाली चीज यहां पर नहीं बनाते। अगर इस तरह से बनाते हैं तो सर्किट ज्यादा भद्दा समझ में आने लगेगा। हम एक चैनल यहां पर बना देंगे, एक चैनल ये वाला चैनल जो है हम वहां बना देंगे, है ना? बना सकते हैं ना ऐसा? ठीक है? आपको जो ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड में तो उसी तरह से प्रिंटिंग मिलेगा। बोर्ड में से वो आईसी के अंदर से वो चैनल दोनों नहीं निकाल सकते, आपको कनेक्शन तो देना ही होगा ना। यह है कि आप ड्राइंग बनाने के लिए, समझने के लिए आप उसको अलग अलग जगह पर बना सकते हैं, ठीक है? या यूज भी कर सकते हैं अलग, आप उसको अलग करके निकाल नहीं सकते। ये समझिए कि दोनों तोड़ करके आईसी 2 चैनल आप निकालिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये वाली जो जगह है मुझे लग रहा है कि ये बाद में डिस्टर्ब करेगी, तो एक फोटो खींचोगे इसका? फिलहाल अभी एक फोटो ले लो, फिर उसके बाद मैं आगे करता हूँ, क्योंकि इसको मिटाने की जरूरत है। अगर इसको मिटाएंगे नहीं तो फिर बाकी की जो चीजें हैं वो ड्रॉ नहीं हो पाएंगी यहाँ पर, इसकी वजह से, ठीक है? एक लोग खींच लो, सब लोग ग्रुप में डाल लो। गूगल पर ढेर सारा ऐसा चीज मिल जाएगा, ठीक है? हर आईसी का जो है हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा पिन वोल्टेज का है, कौन सा, है ना, आउटपुट है, इनपुट है, वो चीज पता लगा सकते हैं। ये काम तो लगेगा जब खरीदना होगा सामान का, कितना इतना नंबर का चीजेगा रहेगा तब तो चेंज करेगा। चलो अच्छा, अब देखो, इस आईसी में ये काम क्या कर रहा है? वोल्टेज मतलब सिग्नल को एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, ठीक है? देखो, यहां पर ऑक्स इनपुट कर सकते हैं, यहां पर लाइन इनपुट कर सकते हैं, है ना? 2 टाइप का इनपुट हम कर सकते हैं। इधर 100 मिली वोल्ट या 1 वोल्ट का सिग्नल अलग अलग टाइप का होता है ना? इसमें आप ऑडियो इनपुट करोगे मोबाइल वाला तो स्लो स्लो आवाज आएगा,
इसमें से ऑडियो इनपुट करोगे तो, है ना, क्योंकि ये लाइन जुड़ा हुआ है फीडबैक के साथ। यहां से फीडबैक लाइन फिल्टर करने का और प्लस ऑडियो को बूस्ट करने का भी काम करता है फीडबैक लाइन। ये लाइन, ये आउटपुट वाली पिन से एक पीएफ और रजिस्टर लगा करके 2 नंबर वाली को फिर से फीडबैक किया गया। ठीक है, इसको बोलते हैं फीडबैक लाइन। ठीक है ना। बीच वाला क्या हुआ, ये ग्राउंड पिन है ना। ये देखो एक रजिस्टर लगा करके इस 3 नंबर पिन से जोड़ा गया है। जोड़ा गया कि नहीं, जुड़ा गया ना। हाँ, अब ये दोनों पिन है, ये 8 नंबर है, ये 4 नंबर है। यहां से 2 3, तो ये आपका इनपुट हो गया, 1 नंबर आउटपुट हो गया ना। हमने चैनल ए बनाया है यहाँ पर, ये चैनल ए, और ये 8 नंबर और 4 नंबर पिन को सप्लाई वोल्टेज चाहिए होगा। कितना वोल्टेज, 15 वोल्ट प्लस, और इधर आएगा आपका, है ना, इतना वोल्टेज चाहिए। ये कैसे बनेगा वो चीज पहले हम समझ लेते हैं। तो ये वाला जो बोर्ड है ये डायरेक्टली चलता है हाई वोल्टेज लाइन से। जैसे आप 70-070 का एम्पलीफायर बना रहे हैं, 60-060 का बना रहे हैं, 50-050 का एम्पलीफायर बना रहे हैं, तो डायरेक्टली इसको वो डबल सप्लाई का वोल्टेज दे दिया जाता है इस बोर्ड को, क्योंकि इस बोर्ड में लगा हुआ है आगे, ये देखो 2 रजिस्टर दिख रहा है, 4K7 2 वाट दिखा क्या, 4K7 2 वाट लगा हुआ है, और वहां पर एक 2 डायोड लगा हुआ है 4744। कितने वोल्ट का है, 4744 डायोड कितने वोल्ट का, 15 वोल्ट का, है ना, डायोड लगा है ना 15 वोल्ट का। तो ये जब इस रजिस्टर से हम वोल्टेज डालते हैं तो वो जब दूसरी साइड में जाता है तो 15 वोल्ट का जीना डायोड लगा होने की वजह से वो हो जाता है फिक्स, हो जाता है कि नहीं। देखो मैं सर्किट में बना देता हूं। जैसे यहां से हम वोल्टेज इनपुट करते हैं, एक रजिस्टर यहां पर लगा लेते हैं, ये रजिस्टर हमारा लग गया, यहां पर वोल्टेज डालेंगे जैसे प्लस 60 वोल्ट, है ना। ये कहां जुड़ेगा, प्लस 60 वोल्ट एम्पलीफायर में, कहीं से भी आप जोड़ दो ये पॉइंट को। इधर ये रजिस्टर रहेगा, एक इधर पहले बना लेता हूं। ये पॉइंट आपको जोड़ना है, ये 4K7 2 वाट का, कितने वाट का, अब इसको यहां पर हम जोड़ देंगे, लेकिन साथ में एक हमें जीना डायोड लगाना होगा ग्राउंड के साथ। कैसे लगाएंगे वो, ग्राउंड के साथ, इस प्रकार से लगा करके हम जीना डायोड को ग्राउंड कर देंगे। मैं यहां नंबर ले देता हूं, ठीक है, 4744 का ये डायोड है, कितने वोल्ट का, 15 वोल्ट का होता है। ठीक है, एक यहां पर भी हमें लगाना होगा, तो इधर डायोड को हम उल्टा लगाएंगे क्योंकि माइनस वोल्टेज है कि नहीं, इसको भी लगा देंगे ग्राउंड के साथ, ये ठीक है। 15 वोल्ट की सप्लाई यहां बन गया। इस तरह से 15 वोल्ट की प्लस माइनस सप्लाई हमारे आ गया ना। अगर यह सप्लाई नहीं आता तो हम इस जीना डायोड को चेक करेंगे, अगर, क्योंकि जीना डायोड अगर शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप दबेगा कि ज्यादा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाने पर, शॉर्ट हो जाने पर ग्राउंड हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट वोल्टेज जो है वो दब जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर जीना डायोड ओपन हो जाता है तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, रजिस्टर अगर खराब हो जाए तो यहां पर वोल्टेज ही नहीं लेके आएगा, नहीं लाएगा ना, नहीं वोल्टेज आ रहा तो उस कंडीशन में जीना डायोड और रजिस्टर दोनों को भी चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, कर लोगे। अब यहां से हमारा सिग्नल जो है एम्पलीफाई होकर के इधर से आउट होगा, इस पॉइंट से आउट हो गया इधर से। अब ये वाली लाइन ध्यान से देखोगा आप, ठीक है, यहां से एक रजिस्टर लगा करके, 10 के रजिस्टर लगा करके इस वॉल्यूम को दिया गया है, ठीक है। ये बेस के लिए, किसके लिए है, बेस, ये बेस का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये वाला किसका है, मिड का, और ये किसका है,
ये, ठीक है, ये ट्रेबल के लिए हो गया। अब इधर से ऑडियो आएगा तो एक रजिस्टर द्वारा इसके वॉल्यूम पर चला जाएगा यहां पर, और एक रजिस्टर द्वारा यहां पर चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा ना ऑडियो। अब देखो फिर उसके बाद जब ऑडियो आउट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये चीज समझ लो एक बार। ये यहां पर एक रजिस्टर लगाना था। अब देखो यहां से ऑडियो जो जब इनपुट होगा तो यह ऑडियो तीनों भाग में चला जाएगा, आगे चला जाएगा कि नहीं, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर जाएगा, यानी इस वॉल्यूम पर भी, इस वॉल्यूम पर, इस दोनों तीनों पर चला गया ना ऑडियो। अब उसके बाद रजिस्टर लगा हुआ यहाँ पर जो वॉल्यूम लगा हुआ है, ये कितने का लगा है, 100 के, 47 के और 47 के। देखो यहाँ पर ये कितने का है, 100 के, ये कितने का है, और ये वाला भी, ठीक है, 47 के, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब नहीं मिलता तो कुछ भी लगा देता लड़के, वो बात रखते, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है वो 47 के रजिस्टर द्वारा घूम करके इधर आएगा, कमजोर हो जाएगा कि नहीं। इधर भी जो ऑडियो आया है 3 के 9 से, इधर से जो ऑडियो आएगा वो ऑडियो जब 47 के रजिस्टर से इधर आएगा तो कमजोर हो जाएगा कि नहीं। अब इधर जो ऑडियो आया है वो जब 100 के रजिस्टर से इस पर आएगा तो भी कमजोर हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें मिड, बेस, ट्रिबल सब कुछ जो रहता है वो यहां पर इनपुट हो रहा है सब में। अब देखो यहां पर एक पीएफ लगा है, ये पीएफ यहां से जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी उस हाई फ्रीक्वेंसी को ये वाला पीएफ बाईपास करके इस लाइन पर जाने देगा ना, और मिड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस रजिस्टर के अंदर रह जाएगी, जिसको हम जिधर से चाहें, ऐसे एक इसमें एरो होता है बीच वाले पॉइंट से, वो जिधर चाहे, अगर इधर लेंगे तो ज्यादा मिड आएगा और इधर लेंगे तो कम मिड आएगा, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। देखो यहां जो पीएफ लगा हुआ है वो है 103 इस तरह से, और नीचे लगा है 221, ये वाला 221, ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता है। हेलो, ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता ना। ये वाला मिड फ्रीक्वेंसी को भी पास कर देगा ना, कर देगा कि नहीं। और ये वाला रजिस्टर है जो बेस को पास कर देगा। रजिस्टर किसको पास करता है, बेस को, है ना। रजिस्टर बेस, मिड, ट्रेबल तीनों को ही पास कर देगा। तो यहां पर भी बेस आ रहा होगा, उसके साथ साथ ट्रेबल भी आ रहा होगा। तो उस ट्रेबल को बाईपास करने के लिए यहां पर इधर से उठा करके इस लाइन पर डालने के लिए 104 का एक कैपेसिटर लगाया गया, जो कि मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी जो रहेंगे उनको यहां से ही उठा करके बाईपास कर देगा कि नहीं, कर देगा ना। और बेस वाली चीज को तो उधर उठा के ले नहीं जा पाएगा, नहीं ले जाएगा ना, बेस को ये पार नहीं करेगा। तो यहां से इधर से आपका आएगा बेस, सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर होगा इधर, और जैसे जैसे आप यहां पर 100 के उस पार जाएंगे, 100 के रजिस्टर से घुमा करके, तो इधर आपका बेस कम होता जाएगा, पता जाएगा ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब देखो किसी एम्पलीफायर में मैंने देखा है कि इसके बेस को और ज्यादा तगड़ा बनाने के लिए, मतलब उसमें जो कुछ बचा हुआ फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल नष्ट करने के लिए, जो हाई फ्रीक्वेंसी है या फिर मिड है उसको खत्म करने के लिए, क्या बताएं इनको, एक पीएफ ग्राउंड के साथ भी जोड़ देते हैं।
अगर यहां पर हम एक पीएफ को कहां से जोड़ दें, ग्राउंड से, ये अगर ग्राउंड से जोड़ देते हैं 104, ठीक है। अगर इसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं तो यहाँ ये मिड वगैरह जो भी इस बीच वाली लाइन से आउट हो रहा होगा वो सबको खा जाएगा, ग्राउंड पर डाल देगा, है ना, नष्ट कर देगा। जो बचेगा बेस बेस, वो बेस बेस आपका बूस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर ये बेस आउट करेगा, ये आपका मिड आउट करेगा, ये वाला आपका ट्रेबल आउट करेगा। आउट करेगा कि नहीं? तो ये बीच वाली जो ब्लैक कलर से मैंने लाइन बनाई हुई है, ये वाला, ये लाइन पर आपका, इस पॉइंट पर आपका वॉल्यूम घुमाने के बाद जिस जिस टाइप का आपको यहाँ पर ऑडियो चाहिए वो यहाँ पर वॉल्यूम को घुमाना होगा, मतलब बटन को घुमाना होगा, और उसके बाद वो ऑडियो यहाँ पर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। लेकिन इस ऑडियो को जब तक हम बूस्ट ना करें तब तक तो ये एम्पलीफाई होगा नहीं, नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो सब मिक्स है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आया है। हम अगर इसको बूस्ट कर दें और तो और ज्यादा जो हमारा बेस है उसको और बूस्ट करते तो और ज्यादा धक धक मचने लगे। समझ रहे हो ना, है ना। अगर बेस, ट्रेबल और मिड तीनों को बंद कर देते हो तो वॉल्यूम एकदम दब जाता है, दब जाता है ना। जैसे ही बेस आप घुमाते हो तो और ज्यादा तेज बजने लगता है एम्पलीफायर, है ना। ऐसा लगता है वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि वो बेस बूस्ट हो रहा होता है ना। उसको फिर से एम्पलीफाई करते हैं, इस बेस को क्या करते हैं, फिर से एम्पलीफाई करते हैं। यानी जो ये हमारा चैनल बचा हुआ है इसका इस्तेमाल हम इधर फिर से कर सकते हैं। एक चैनल हमारे पास बचा है ना, चैनल बी बचा है ना, उसका इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं इसको बूस्ट करने के लिए। ये बन गया, इसमें सप्लाई इसमें नहीं बनाएंगे, क्या जरूरत है सप्लाई बनाने की, उधर नहीं है ना जरूरत, क्योंकि ये वाला आईसी ये वाले आईसी के साथ ही है तो सप्लाई तो एक ही रहेगा ना। इस वाले पॉइंट को हम एक रजिस्टर लगा करके क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं डायरेक्टली, ऐसे, है ना। ग्राउंड कर दिया 10K का रजिस्टर लगा करके, और ये जो ऑडियो आया है, ये वाला ऑडियो, इस ऑडियो को फीड कर देते हैं इसके 5 नंबर पिन पर, ऐसे हो गया। इधर हमने ऑडियो डाल दिया, ये ऑडियो जब आउट होगा तब बूस्ट होकर के निकलेगा ना, निकलेगा ना बूस्ट होकर के। उसके लिए आपको वॉल्यूम को बढ़ाना होगा, जिस भी वॉल्यूम को आप बढ़ाओगे उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो वहां पर बूस्ट करना शुरू कर देगी। ऐसी बूस्ट करेगी कि नहीं? हेलो। अब उसके बाद एक देखो, जब आप इसको सबको बंद रखोगे उस समय भी आपका एम्पलीफायर बजता रहता है बाईपास फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो इसमें भी तो बाईपास होना चाहिए। ये 47K के रजिस्टर के बाद की जो फ्रीक्वेंसी यहां पर आ रही है, आ रही ना, वो इस रजिस्टर द्वारा इस लाइन में आ जाएगी, यहां से भी एक रजिस्टर द्वारा इस लाइन में आ गई और इधर से भी एक रजिस्टर द्वारा इस लाइन में आ गई ना। ये वाली लाइन हमारी बन जाती है बाईपास लाइन, इधर से बन जाएगी कि नहीं। तो इन दोनों में एक बार हम एक एक पीएफ लगा देते, इधर एक ये पीएफ एक ये पीएफ, इन दोनों के साथ में एक पीएफ लग करके, उसके बाद यह ऑडियो आपका चला जाता है आउटपुट लाइन में, ऐसे जहां से हम ऑडियो आउट करवा रहे हैं ना वहां से चला जाएगा इस तरह से। ये पिन नंबर रहेगा 5, 6 और ये रहेगा 7 नंबर पिन, है ना। यहां से आपका एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर द्वारा ऑडियो आपका आउट हो जाएगा कि नहीं। ये आपका एम्पलीफायर को दिया जा सकता है कि नहीं। समझ में आया वेस्टिबल बोर्ड? कहां पे? आउटपुट स्टेज में। ये कौन सा 221 का पीएफ लगा लो। कौन से मिड में? ये वाला
ये वाला ये रहेगा आपका 472। ठीक है, और कोई बाकी है क्या? कहाँ पे? 471। अब देखो एक चीज जैसे 471 है तो उसकी जगह आपको दूसरा कोई लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, है ना? मिलता जुलता की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आता है नंबर 222, है ना? 471, 333, 474, है ना? इस तरह से अलग अलग नंबर के आपको मिल जाते हैं। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। जब आपको लगाना होगा तो इसकी जगह ज्यादातर जो दुकानदार होते हैं, जो लोग होलसेल के लिए सामान लाते हैं, तो इस तरह से सभी वैल्यू आपको नहीं दे पाते। उसकी जगह वो ऐसा सीरीज बना करके रखते हैं, 104, 102, 103, 105, है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो उस तरह का यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो इधर लगाएंगे 102, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, इधर लगाएंगे हम 101, इधर लगाएंगे 103, है ना? और इधर लगाएंगे 104। ये मिलती जुलती वैल्यू है, हल्का सा इसमें डिफरेंस है यहां से यहां में, है ना? ये कोड है, कोड क्या है? ये कोड। अरे ढेर सारा नंबर आता है, ढेर सारा नंबर आता है, ऐसे नहीं। वहां पर देखो पूरी लिस्ट है कि नहीं लिस्ट? ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो सब लोग वीडियो में कमेंट करके अपना नाम लिखा बताएं।